बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका खाना पकाना दिल से में। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको मैंने दो तरह से बनाया है, एक ओवन में और दूसरा तवे पे, यानी कि तवा पिज़्ज़ा। और ये तवा पिज़्ज़ा जो है देखने में भी अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा बना है। अक्सर लोग ये भी कहते थे कि जी तवे पे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो परफेक्ट कलर नहीं आता और ना टेस्ट होता है। सो इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें बनानी है जी डो, और यहाँ पे डो बनाने के लिए मैंने 1 kg प्लेन फ्लोर ले लिया है, जिसको मैंने छान लिया था। यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैंने ड्राई मिल्क पाउडर का ऐड किया है, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत मज़े का होगा। इसके साथ यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट के। अब साथ शामिल कर रही हूँ 2 एग्स, क्योंकि एग से भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है। आप चाहें तो एगलेस भी बना सकते हैं। और ये जो पिज़्ज़ा के लिए डो है, ये आप बाकी भी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर आपने चिकन ब्रेड या गार्लिक ब्रेड बनानी हो तो उसके लिए भी ये डो यूज़ कर सकते हैं। 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल की मैं ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं, सिवाय सरसों के तेल के और कोकोनट ऑयल के, वो आपने यूज़ नहीं करना। 1 कप वाटर के अंदर मैंने 2.5 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट को मिक्स कर लिया था और साथ में 1 टेबलस्पून शुगर के ऐड किया था और एक्टिवेट होने के लिए 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। पानी जो मैंने लिया था वो नीम गर्म था, अभी एक्टिवेट हो चुकी थी अच्छी तरह से इंस्टेंट ईस्ट, और वो पानी मैंने मैदे में शामिल करके तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करना स्टार्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे मैंने शामिल किया है 2 टेबलस्पून शुगर के, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर के। बेकिंग सोडा नहीं लेना, इससे डो बहुत सॉफ्ट होगी। और हस्बे ज़रूरत यहाँ मैंने लिया है नीम गर्म दूध, यानी कि मिल्क। ल्यूक वार्म आपने मिल्क लेना है और हल्के हाथ से आपने मिक्स करना स्टार्ट करना है। याद रहे कि जब भी आपने पिज़्ज़ा डो बनानी होती है, सो आपने कोशिश करनी है जब भी आपको लगे कि अभी डो जो है वो चिपक रही है, तो आप उस टाइम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो मैं मिक्स कर रही थी, अभी तो काफ़ी साइड से ड्राई था हमारी डो, तो इसको हमने बिल्कुल इक्वल करना है और बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गूंदा था, कुछ लोग तो पटक पटक के गूंद रहे होते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स किया था और थोड़ा सा ऑयल साथ साथ लगाया था जब डो जो है वो चिपक रही थी। अगर आप काउंटर पे नहीं भी करना चाहते, मेरी तरह एक बड़े बर्तन में आप गूंदना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा लगा के गूंदने की ज़रूरत नहीं है। डो के अंदर जो मैंने ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है, उससे टेस्ट बहुत मज़े का डो का हो जाएगा। हम जब भी पिज़्ज़े के लिए या हम लोग चिकन ब्रेड के लिए डो बनाते हैं, अगर इंग्रेडिएंट्स आप ठीक रखेंगे, जैसे मैंने शुगर जो है वो 2 टेबलस्पून लिया है, सो उससे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि एक्स्ट्रा किस्म की डो जो है वो मीठी हो जाएगी, बल्कि टेस्ट उससे अच्छा आएगा। इसलिए जितने इंग्रेडिएंट्स हम डो बनाते वक्त अच्छे डालेंगे, टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। काफ़ी हद तक जो डो थी वो मैंने इसको हल्के हाथ से गूंद लिया था, बस थोड़ी देर और गूंदना है और कवर करके आपने एक बाउल में रख देना है। अगर तो आपकी साइड पे गर्मी है तो आप ऐसे करें कि डो को ऑयल लगा के एक बर्तन में रखें और ऊपर किसी कपड़े से कवर करके माइक्रोवेव ओवन में 1 to 2 आवर्स के लिए कवर करके राइस होने के लिए रख दें। मैंने तकरीबन 2 आवर्स तक माइक्रोवेव में रखा था और माइक्रोवेव को आपने ऑन नहीं करना। आफ्टर 2 आवर्स अच्छी खासी राइस हो चुकी थी डो, और डो को मैंने ज़्यादा गूंदा नहीं था। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी और मुझे सॉफ्ट भी पिज़्ज़ा बनाना था और क्रंची भी बनाना था। बस हल्के हाथ से मैंने ऐसे इसको गूंदा था और फिर इसको डिवाइड कर लिया था जितने मुझे पिज़्ज़े बनाने थे। अगर आपको सॉफ्ट पिज़्ज़ा चाहिए तो पिज़्ज़े के लिए जो आप कट कर रहे हैं साइज़, वो थोड़ा सा बड़ा रखें, यानी कि मोटा रखें, और हाथों की मदद से जब आपने पिज़्ज़ा पैन के ऊपर डो को डालना होता है तो बस उसी से आप शेप दें हल्का सा बेलने के बाद, और जो डो होगी उसको आपने थोड़ा सा मोटा रखना है, तो फिर सॉफ्ट बनेगा पिज़्ज़ा। सबसे पहले तवा पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो को बेल लें। एक आपके पास अगर एक्स्ट्रा बड़े साइज़ की प्लेट है, उसके ऊपर आप डो को डालें। सबसे नीचे पिज़्ज़ा सॉस आप लगाएं। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं पहले अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। उसके ऊपर आप थोड़ी सी चीज़ डालें। आपने जो भी चिकन या जो भी आपको टॉपिंग पसंद है वो आप डालिए। यहाँ पे मैंने बारबेक्यू चिकन बनाया था पिज़्ज़ा के लिए, वो डाला था, और मेरे पास ग्रीन ऑलिव्स और मशरूम थे, और सबसे टॉप पे मैंने चीज़ और ऑरिगेनो को डाल दिया था। तवे को आपने फुल फ्लेम करके गरम करना है। तवे के ऊपर डायरेक्ट आपने डो को नहीं डालना, अपनी प्लेट रख के डो को रखना है ताकि पिज़्ज़ा परफेक्ट बने।
दूसरी साइड पे टॉपिंग लगाने की बारी आती है जो हमने ओवन के लिए तैयार करना है। हल्के हाथों से मैंने थोड़ा सा मोटे साइज़ का ये पिज़्ज़ा बनाया है। पिज़्ज़ा ट्रे में मैंने सबसे नीचे ऑयल लगाया, उसके ऊपर पिज़्ज़ा डो को हल्का सा बेल के डाला है, लेकिन ये थोड़ी सी मोटे साइज़ की डो मैंने रखी है और कॉर्नर जो थे वो हल्के हल्के फोल्ड कर दिए। सबसे ऊपर सेम वही प्रोसेस करना है। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का हल्का आप किनारों पे भी लगा दें पिज़्ज़ा सॉस, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए पिज़्ज़ा सॉस। और लगाने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी फेवरेट कोई भी टॉपिंग आपको जो भी पसंद है, अगर आप चिकन ये नहीं खाना चाहते या वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन को स्किप कर सकते हैं। आप अपनी फेवरेट वेजेस डाल सकते हैं। सबसे नीचे मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली है। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो मिक्स है। थोड़ी सी ये मेल्ट हो गई थी, लेकिन इट्स ओके, फिर भी काम चल गया। चिकन के जो पीसेस हैं वो डाल दिए। चिकन के पीस आप अपनी मर्ज़ी से बड़े या छोटे कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। और अच्छी तरह से सारे कॉर्नर पे आप चिकन लगा दीजिए। मेरे पास ग्रीन ऑलिव से ब्लैक वाले नहीं थे तो मैंने चिकन लगाया था, ग्रीन ऑलिव्स, मशरूम और चीज़ का इस्तेमाल किया था। एक्स्ट्रा कोई भी आप टॉपिंग डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास आप समझते हैं कि ऑलिव्स या मशरूम नहीं है, तब भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। पिज़्ज़ा तो बन जाएगा और बहुत मज़े का ये भी पिज़्ज़ा बनेगा। एक और टिप आपको देती चलूँ, अगर आप बहुत जल्दी में पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप पिज़्ज़ा डो को बेलने के बाद पैन में लगाएं, पिज़्ज़ा पैन में, और उसको ओवन में रख दीजिए। ओवन को आपने हमेशा 15 मिनट पहले प्री हीट करना है। मैंने प्री हीट 180 डिग्री पे कर लिया था और उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा डो को तकरीबन 10 मिनट के लिए ओवन में रखा था। जब हल्की से आप देखें कि पिज़्ज़ा डो पक गया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, तो बस आपने ऊपर टॉपिंग करके और मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देना है। और सेंटर वाले रैक पे मैंने रखा था बेक करने के लिए। कॉर्नर जो है उसको आप ऑयल लगा लीजिए, मिल्क लगा लीजिए या एग वॉश कर लीजिए। वैसे तो अगर आप मिल्क भी लगाते हैं तो कॉर्नर जो होते हैं पिज़्ज़ा के, उसके कलर बहुत अच्छा आता है। अब जाहिर सी बात है, डो में हमने काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो टेस्ट भी मज़े का है, वरना डो फीकी फीकी लगती है अगर हम अच्छी तरह से तमाम चीज़ें नहीं डालते। अनियन जो है वो मैंने ऐसे ही डाल दिया है, अमूमन मैं अनियन नहीं डालती पिज़्ज़े में। अब सबसे टॉप पे आपकी जो भी फेवरेट चीज़ है, ये जो भी अवेलेबल है, आप वो डालिए। और उसके बाद आपने दोबारा से प्री हीट ओवन में 15 to 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है 180 डिग्री पे, या फिर आप अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी डालने के बाद मैंने सबसे टॉप पे लगाई थी स्लाइस चीज़, और ये भी आप पिज़्ज़ा बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है, बहुत इसका डिफरेंट टेस्ट भी होगा, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। बस आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है। आपके पास अगर स्लाइस चीज़ समझते हैं जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट भी मज़े का होगा, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। बस अपने हिसाब से आप स्लाइस चीज़ ऊपर से लगा के कवर कर लें पिज़्ज़ा डो को। और ओवन जो है वो पहले से प्री हीट हो रहा है। अभी ये स्लाइस चीज़ जैसे ही लगेगी तो फिर मैं बेक होने के लिए ओवन में रखूँगी पिज़्ज़ा को। अब यहाँ पे स्लाइस चीज़ मैंने लगा दी है। सबसे ऊपर जो है वो मिक्स हर्ब को मैंने स्प्रिंकल किया था। आपके पास ऑरिगेनो है तो आप ऑरिगेनो डाल लीजिए और बस 20 मिनट के लिए ओवन में रख दीजिए। आफ्टर 20 मिनट के आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो चीज़ी और बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट इसका पिज़्ज़े का बना था और बहुत यमी ये पिज़्ज़ा था। ऐसे ही मैंने 2-3 और भी पिज़्ज़े डिफरेंट से बनाए थे ओवन में, वो भी मैं आपको आगे चल के एक क्लिप दिखाऊंगी। लेकिन जो तवा पिज़्ज़ा है उसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कितना अच्छा बना है। पिज़्ज़े को अपने हिसाब से आप जिस भी साइज़ में कट करना चाहते हैं आप कट कर लीजिए। एक और पिज़्ज़ा ये देख सकते हैं कि मैंने बना के रखा है, ये मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी, अंदर से भी दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट बना है और कितना मज़े का ये पिज़्ज़ा लग रहा है। डिफरेंट सा है और जल्दी भी बन जाता है। पिज़्ज़ा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे आप उसकी टॉपिंग तैयार करके रख लीजिए। और हाँ जी, जो आपने वेजिस डालनी होती है ना पिज़्ज़ा के ऊपर, उसको कभी भी उसमें वाटर नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा। हमेशा आप कोशिश करें कि अगर आप डालने ऊपर ऑलिव डाल रहे हैं, मशरूम डाल रहे हैं, तो उसको एक छलनी में छान लीजिए या उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। बहुत मज़ेदार किस्म का ये पिज़्ज़ा बनके तैयार है, बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, और बहुत यमी भी ये पिज़्ज़ा है। इसके बाद बारी आती है तवा पिज़्ज़ा की।
10 मिनट के बाद कवर हटा के मैंने देखा था और तब तक जो पिज़्ज़ा है वो नहीं बना था और फ्लेम को मैंने हाई रखा है, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा सा राइस होना शुरू हो गई थी। आफ्टर 40 मिनट के परफेक्ट तवा पिज़्ज़ा भी बन के तैयार हो चुका है हमारा। और आई होप आपको ये पिज़्ज़ा भी पसंद आएगा। दोनों पिज़्ज़ास बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं और आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर इस रेसिपी को बनाने में इंटरेस्टेड हैं सो रेसिपी को फुल देखिएगा ताकि आपको रेसिपी अच्छी तरह से समझ आ जाए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।